वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के एक पद का पाठ किया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नागमती वियोग खंड के अन्य पद का पाठ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिर रोई न कोई डोला, आधी राती विहंगम बोला, ते फिरी दाधे सब पाखी, के ही दुख रहनी न लाभ से आखी, नागमती कारण कई रोई, का सोवई जो कंत बिछाई, मन चित्त होते न बिसरई भौरे, नैन क जल चकु रहे न मोरे, कही सी जात हूँ सिंघल दीपा, ते ही सेवाती कहम नैना सीपा, जोगी होई निसराज सो नाहु, तब हुत कहा सदेश न काहू, नित पूछो सद जोगी जंगम, कोई निज बात न कहे विहंगम, चारी उ चक्र उजारी भय सकसी संदेशा टेकू, कहो बिरह दुख आपन बैठी सुनहि डंडेकू। तो इस प्रकार से यह जो पद्य अवतरण है, प्रस्तुत अवतरण मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। और इस अवतरण में नागमती के वियोग का, उनके व्यथित रूप का जो मार्मिक चित्रण हुआ है वो देखते ही बनता है। तो नागमती अपने प्रियतम की स्मृतियों में जब जंगल जंगल वन वन घूमती है, डोलती है, तो वहाँ एक पक्षी के साथ नागमती के संवाद का चित्रण इस पद में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। उसी को पढ़ते हुए वो संवाद जो आपस में बातचीत चल रही है उसको हम पढ़ते हैं। फिरी रोई न कोई डोला, आधी राती विहंगम बोला। नागमती के मन की पीड़ा को, उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं था, तो वो अपने घर क्षेत्र को छोड़ करके जंगलों में भटकती रही और रात भर, दिन को तो नींद उसे आती नहीं थी, रात को भी वो जंगलों में भटकती रही और उसके इस दुख को पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं था। जब उसके शरीर से यह जो विरह रूपी जो आग है, इस विरह रूपी आग ने जंगलों में जो वनस्पति है, जो टेसू के फूल वगैरह, ये जितने भी हमने जो इससे पूर्व के पदों में पाठ किया है, तो जब वो जलने लगे या नागमती की विरह से प्रभावित होने लगे, तो एक पक्षी ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है। एक विहंगम, यहाँ लिखा हुआ विहंगम बोला। पक्षी कहता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप अपने शरीर को तो जलाते ही हो, साथ साथ है जो पक्षियों को और पादपों को भी आपने जला दिया है। आखिर में ऐसी क्या पीड़ा है, आखिर में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप इतना दुखी है। और ये भी सवाल पूछते हैं कि न तो आप दिन को सोते और न ही आपकी रात को आंख लगती, उसकी वजह क्या है। तो प्रत्युत्तर में नागमती कहती है कि मेरी जो विरह है, मेरी जो पीड़ा है वो विरह की पीड़ा, और इसको समझने वाला कोई है ही नहीं। एक पक्षी ने मुझे पूछा है, तो उसके जवाब में नागमती कहती है कि एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और यदि वो पति स्त्री को छोड़ के चला जाए या पति से वियोग हो जाए, तो वो कभी भी अपने मन से, अपने चित्त से अपने पति को नहीं भुला सकती। जब तक उसके हृदय में, उसकी धड़कन में, उसके मन मस्तिष्क में, जब तक उसके हृदय में सांस है, तब तक वो अपने पति का इंतज़ार करती रहती है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उसके साथ वो कहती है कि जब से मेरे पति सिंगलदीप गए हैं, तब से मेरे आंखों में, मेरे हृदय में और मेरी आंखों में दर्शन की जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो सीपी की भांति एकनिष्ठ है। मैं अपनी आंखें खुली रख के बैठी हूँ,
जिस मार्ग से वो गए अभी तक मैं उसी को देख रही हूँ। मेरा जो प्रियतम है वो जोगी अर्थात योगी बन के निकला है और जानने के बाद अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा। मैं इस सृष्टि के मुझे आसपास जो भी संत महात्मा योगी सन्यासी जंगम जो मिलते हैं उनसे मैं एक ही प्रश्न पूछती हूँ कि उनके पास मेरे पति का कोई संदेश है, और यदि किसी के पास है तो मुझे आप बताइएगा ताकि मेरे हृदय को शीतलता प्रदान हो। इसी क्रम में वे उस पक्षी से संवाद के क्रम में आगे कहते हैं कि जो ये पृथ्वी है वो मेरे लिए उजाड़ सी हो गई है, वीरान हो गई है, मुझे समझने वाला और मेरी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है, और यदि हो सके तो हे पक्षी तुम ही मेरे इस संदेश को सुनो, उसे महसूस करो, और यदि संभव हो तो एक घड़ी के लिए तुम है जो मुझे ऐसा कोई संदेश दो कि मेरा जो विरह है, मेरा जो दुख है, मेरी जो पीड़ा है वो वो है जो ख़त्म हो जाए और मैं अपने मन की बात साफ तरीके से आपको कह सकूं, और मेरे इस विरह को ख़त्म करने में या मेरे जलते हुए हृदय को या मेरे जो हृदय में जो दाह है इसको आप शांत कर सको तो अत्यंत ही मेहरबानी होगी। इस तरीके से अपनी जो पीड़ा को नागमती ने एक पक्षी के समक्ष व्यक्त किया है। विशेष के रूप में हमें यही लिखना है कि नागमती की जो वेदना है उस वेदना को कवि ने कल्पना का पुट देते हुए और महसूस करते हुए पक्षी के साथ संवाद रख करके अत्यंत ही मार्मिक रूप से चित्रित किया है, और उसके साथ रूपक और अनुप्रास अलंकार का इस छंद में प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आप इस पद का पाठ करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।